अभी पहले हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था हमने नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो अभी हमें ये देखना है कि नाउन अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं। मतलब नाउन्स के भी एक काफ़ी टाइप्स होते हैं। तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं इसको मैं यहाँ पे आपको नोट कराता हूँ। सबसे पहले आपका जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। मैं एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या होता है। फिर सेकंड आता है आपका कॉमन नाउन। फिर आता है आपका कलेक्टिव नाउन। फिर आपका आता है मटेरियल नाउन। और आपका लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगी जब भी नाउन की बात होगी। ये नाउन 5 तरीके के होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या-क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपके प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे कि मतलब एक बहुत कोई आदमी या कोई भी मतलब एक बड़ी पर्सनैलिटी है उसका नाम हो गया। क्योंकि या कोई जैसे ताजमहल हो गया या राम मंदिर हो गया, अयोध्या हो गया, कोई ऐसा कोई जगह या प्लेस जो भी ऐसी हो ना, ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि मान लो इसरो है या आपकी माइक्रोसॉफ्ट है या कुछ है। आपको पता है कि वो एक प्रॉपर नाउन है, वो एक ही है। तो आप उसको ना एक अलग नज़रिए से बुलाओगे, उसको आप कॉमनली ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ, जैसे मतलब आप बोलते हैं ना कि देश में तो बहुत सारे स्कूल हैं, देश में तो बहुत सारे ऑफ़िस हैं। नहीं, वो एक स्पेसिफ़िक चीज़ है। तो एक प्रॉपर नाउन जैसे कि उसको आप कह सकते हो कि मतलब मान लीजिए कोई आप न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर अगर द हिंदू है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर है, तो आप उसको उसी नाम से जानोगे ना। ये तो नहीं है कि बहुत सारे द हिंदू हो रहे हैं या बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस हो रहे हैं या बहुत सारे अ, हिंदुस्तान टाइम हो रहे हैं। वो एक ही चीज़ है, तो वो एक प्रॉपर नाउन है, तो उसको आपको उसी नाम से बुलाना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई शहर है। आपका शहर है, मान लीजिए दिल्ली है, आपका शहर है यूपी है, मतलब राज्य। तो ये एक प्रॉपर नाउन है। आप इसको इसी नाम से बुला सकते हो, इसको आप कॉमन नहीं कर सकते हो। अब जैसे कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए आपने आईटीओ देखा होगा अगर दिल्ली में, नहीं तो आपने ताजमहल देखा है, ताजमहल, आपने राम मंदिर देखा है। ये अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है कि ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, एक अपनी आइडेंटिटी से। तो इसे ये प्रॉपर नाउन की तरह ही यूज़ किया जाएगा कि आई विज़िटेड, मैं ताजमहल गया था, मैं राम मंदिर गया था, मैं दिल्ली गया था। वो कोई कॉमन चीज़ नहीं है, वो एक प्रॉपर चीज़ है। ऐसे ही दूसरा आता है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया ही है। कॉमन नाउन इसका जस्ट अपोज़िट है कि मतलब जैसे एक ग्रुप होता है ना, किसी चीज़ का ग्रुप या फिर कोई क्लस्टर, ग्रुप ऑफ थिंग्स समझ लीजिए आप। बहुत ईज़ी लैंग्वेज में हमेशा मैं रखता हूँ चीज़ों को। ग्रुप ऑफ थिंग्स कि उसके नाम को ही कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट, तो ये तो एक क्लास में पता नहीं 50 होते हैं, 40 होते हैं, कितने होते हैं, है ना? तो ये कॉमन हो गया एक। इसमें किसी राजू, किसी सुरेश या किसी रमेश की बात नहीं हो रही है, स्टूडेंट।
कोई भी हो सकता है। ऐसे ही आप सोल्जर्स देख लीजिए, कोई भी हो सकता है, कितने सारे होते हैं। तो ऐसे ही हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए बुक्स। अभी इससे पहले मैंने आपको कहा था कि जैसे अब देखो ये भी न्यूज़पेपर्स, मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर इसी के रिगार्डिंग में बात करूँ प्रॉपर नाउन में, तो प्रॉपर नाउन में न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा। क्या आएगा? जैसे कि द हिंदू आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, द हिंदू। लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन में न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं ना, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है जिसका कि कोई आप वो नहीं कर सकते हो। एक होता है आपका कलेक्टिव नाउन, जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, ये 3rd नंबर का है, कलेक्टिव नाउन। अब ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन ऐसा होता है जैसे कि मतलब इसमें आप एक कॉमन चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हो। जैसे यहाँ पे था ना बुक्स, तो बुक्स में तो कई बुक्स आ सकती हैं। आपको पता है कि बात बुक की ही हो रही है। न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर है तो आपको पता है बात न्यूज़पेपर की ही हो रही है। स्टूडेंट में आपको पता है कि बात स्टूडेंट की ही हो रही है। लेकिन कलेक्टिव नाउन ऐसा होता है जिसमें कि मतलब आपको आप मतलब उसको कलेक्टिवली बोलोगे। जैसे कि मतलब आपको ये नहीं है कि अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो उसी पे ही रिलाई करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए टीम, ठीक है, एक टीम है। अब वो टीम को आप न्यूज़पेपर को तो बता पा रहे थे ना कि कॉमन है भाई, और भी न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, इसमें कितने न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, होंगे तो न्यूज़पेपर ही। पर टीम, टीम को क्या बोलोगे? टीम तो भैया फुटबॉल की भी हो सकती है ना, टीम तो क्रिकेट की भी हो सकती है, टीम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी हो सकती है, टीम आईटी सेल की भी हो सकती है। तो इसी तरह से ये कलेक्टिव नाउन होता है। ये उसको मतलब एक ग्रुप बनाता है जिसमें कि कोई भी चीज़ जो होती है डिफाइंड नहीं होती है। अब जैसे कि मैं कहता हूँ, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि गैंग है एक, ठीक है। अब गैंग तो भैया किसी का भी हो सकता है ना। वो गैंग तो माफिया का भी हो सकता है, वो गैंग तो आपका ड्रग पैडलर का भी हो सकता है, वो गैंग किसी का भी हो सकता है, किसी भी डीलर का हो सकता है। तो ये कलेक्टिव चीज़ हो गई। इसमें कोई चीज़ आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि उसमें कितने लोग किस किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। अब मैं कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए म्यूजिशियंस हैं, इससे अच्छा एग्जांपल आपको समझ नहीं आएगा। म्यूजिशियंस, अब म्यूजिशियंस क्या होते हैं? म्यूजिशियंस तो वो हो सकता है फ्लूट बजाता हो। अब एक म्यूजिशियंस के पूरे कलेक्टिव उसमें फ्लूट बजाने वाले भी होगा, तबला भी होगा, तबला वाला भी होगा, हारमोनियम भी होगा, वोकलिस्ट भी होगा, पियानो भी होगा, उसमें उसमें सब होगा। तो ये कलेक्टिव चीज़ हो गई ना, तो इसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये कॉमन नाउन से बिल्कुल अलग है, इसमें कभी कंफ्यूज मत करना। कॉमन नाउन ग्रुप ऑफ थिंग्स है, जैसे कि स्टूडेंट हैं, सोल्जर्स हैं, बुक्स हैं। हमें पता है कि बुक्स की बात हो रही है तो बुक्स की ही बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर आप टीम की बात कर रहे हो, आपको नहीं पता फुटबॉल की टीम है कि क्रिकेट की टीम है, या फिर गैंग में कौन किस चीज़ का गैंग है। म्यूजिशियंस हैं तो उसमें म्यूजिशियन कौन है, क्या है, वो कलेक्टिवली एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल या फिर थिंग्स का जो ग्रुप ऑफ पीपल, और बहुत ही विभिन्न चीज़ों का जो एक साथ समूह बना दिया गया, उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अभी एक टर्म आती है कि हमारे पास जो फोर्थ हमने नाउन का डिस्क्रिप्शन किया था वो था मटेरियल नाउन।
कि मटेरियल नाउन क्या होता है। सब कुछ मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में ही बताऊंगा। मटेरियल नाउन ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन देखते हैं या फिर कुछ भी है, तो वो मटेरियल नाउन इस चीज़ को बताता है, वो उसको संज्ञा देता है कि जिस चीज़ से वो चीज़ बनी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास हैमर है, ठीक है, हैमर मतलब हथौड़ी, या फिर मैं इसको, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, हथौड़ी, जो भी कह लीजिए। तो ये चीज़ किससे बनी है? ये बनी है आयरन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आयरन, मटेरियल नाउन। ये बनी इस चीज़ से है, इसको बोला जाता है मटेरियल नाउन। कि मतलब एक तरीके से ये बताता है कि चीज़ों को कैसे बनाया गया है, ठीक है। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि जैसे आपके घर में जो तारें डली हुई हैं, जिसमें कि बिजली दौड़ती है या कुछ है, तो वो किससे बनी होगी? या तो आयरन से बनी होती है, या वो कॉपर से यानी तांबे से बनी होती है। आपके घर में कोई जग है जिससे आप सुबह-सुबह पानी पीते हो, तो वो किससे, वो तांबे का है तो वो कॉपर से बना हुआ है। तो ये है अपने आप में मटेरियल नाउन, कि वो किससे बना हुआ है, उसके अंदर क्या तत्व यूज़ किया गया है, वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये चीज़ होती है मटेरियल नाउन। आपने अ, कोई भी स्मूदी पी है, या आप मान लीजिए आपने कढ़ी खाई है या कढ़ी बनाई है, कुछ भी है, तो वो किससे बनी है? वो बनी है छाछ से। वो वो किससे बना है? वो अल्टीमेटली मिल्क से बनता है ना? मिल्क से, फिर उसके बाद आप उसको आगे कर्ड बोल सकते हो कि हमने अब दही खाई है तो बेसिकली जो सब्सटेंसेस इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, उसको बोला जाता है मटेरियल नाउन। यानी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ है। ये डिनोट करता है कि मटेरियल क्या है। यहाँ पे किसी इंसान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी टीम की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई कलेक्टिव नाउन की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई कॉमन नाउन की बात नहीं हो रही। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ बात हो रही है मटेरियल नाउन की, ठीक है ना? इसीलिए इसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब हमारा लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि ये ऐसा नाउन होता है जो कि ना आपको, मतलब विच यू कैनॉट, मतलब आप इसको ना छू सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना इसको स्वाद चख सकते हो। टच, सी, स्मेल, ये एक ऐसी चीज़ है। अब इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि नाउन हर चीज़, मतलब होता है ना, नाउन मतलब संज्ञा देना किस चीज़ को, किस चीज़ के बारे में बात करना। तो आप, ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप टच नहीं कर सकते, जो आप देख नहीं सकते, जो आप स्मेल नहीं कर सकते, जो आप खुद पे एकदम से महसूस नहीं कर सकते? वो क्या होता है? वो होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि ये बंदा ना बहुत ना ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टी, बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी है जी। पर क्या आप इसको देख पाते हो? नहीं। या आप सिर्फ़ खुद से महसूस कर सकते हो। आप इसको पकड़ नहीं सकते हो ऑनेस्टी क्या चीज़ है। बाकी सारे नाउन पकड़ सकते हो आप, मटेरियल नाउन आप पकड़ सकते हो, कॉपर, आयरन, जो भी मैंने ऊपर बताया अभी। ऑनेस्टी पकड़ सकते हो। आप कहते हो बहुत बहादुर है, तो उसकी ब्रेवरी को जो है आप महसूस कर सकते हो, उसको जान सकते हो। आप कहते हो यार वो मुझसे बहुत जलता है, तो जेलसी, आप जेलसी को भी परसीव कर सकते हो, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते हो आप। आप मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये भी एग्ज़िस्ट कर रहा है ना, तो इसको कैटेगरी में डाला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब जो आपने देखा होगा, जो मैंने अभी बात करी थी कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो जो कॉमन नाउन देखो एक तरीके की चीज़ होती है, एक होती है काउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है? मतलब काउंटेबल नाउन भी एक होता है कि जिस नाउन को आप काउंट कर सकते हो। आप किसको काउंट कर सकते हो? आप कॉमन नेम जो मैंने ऊपर बताए थे ना, जो
कॉमन नाउन है, उसको आप काउंट कर सकते हो। स्टूडेंट्स मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था उसमें, तो आप काउंट कर सकते हो ना, 50 स्टूडेंट हैं एक बैच में, ये 30 स्टूडेंट हैं क्लास में कि 40 हैं, आप काउंट कर सकते हो। आप कलेक्टिव नाउन को भी काउंट कर सकते हो, जैसे कि पूरी टीम है, तो कितनी टीम्स खेलने आ रही हैं आईपीएल में, आपको पता होगा 12 टीम खेलने आ रही हैं कि 15 आ रही हैं, या वर्ल्ड कप में कितनी टीम खेल रही हैं, या टीम के अंदर भी आप कॉमन नाउन काउंट कर सकते हो। तो आप ये इसको काउंट कर सकते हो, इसीलिए इसको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि मतलब जैसे ये देखो आप कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन ये ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए अ, आप ये सोचिए कि मतलब अनकाउंटेबल का मतलब होता है जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो मटेरियल है। आप क्या कभी ये कह सकते हो कि मतलब अ, ये कितना, जो आपके पास जो भी सोना है वो कितना सोना है, या वो जो आयरन है वो कितना आयरन है, आप काउंट कर सकते हो इस चीज़ को? उसके अंदर कितना आयरन है, क्या है, वो अनकाउंटेबल चीज़ हो गई ना। तो जैसे मान लीजिए पेपर आपका यूज़ हो रहा है, तो आप कैसे आप मान सकते हो कि कितना पेपर है? किलो में आप काउंट कर सकते हो तो वो काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन वो एक कॉमन या कलेक्टिव में आ जाएगा। लेकिन आप पेपर कितना पेपर है, ये थोड़ी काउंट कर सकते हो। पेपर कितना पेपर है और आयरन कितना आयरन है, ये तो काउंट नहीं कर सकते ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन नाउन में आ जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट सबसे बड़ी चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो सबसे बड़ा अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि आप कभी बता सकते हो किसी को कितनी किसकी कितनी ईमानदारी है ना? आप नहीं बता सकते, उसको आप रेट कर सकते हो, या आप उसको रेट कर सकते हो कि किसी की बहादुरी का लेवल कितना है। आप इसको रेट कर सकते हो, भाई ये इतना ब्रेव है जी, ये ना 10% ब्रेव है, ये 20% ब्रेव है। नहीं कर सकते आप। आप क्या इतना बता सकते हो वो मुझसे कितना जलन कर रहा है, वो जेलस कितना है मेरे से? नहीं बता सकते ना आप कि वो 10% जेलस है, 20% जेलस है। तो यही होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये नाउन के टाइप्स हमने आज जाने हैं, और इसी नाउन पे आगे मैं और कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कीजिए, और जो नोट्स आपसे बन सकते हैं बनाइए, नहीं तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा।